हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में मैथ की कॉपी कैसे चेक होती है। जी हाँ, इससे पहले मैं वीडियो बनाया था हिंदी पर, इंग्लिश पर और संस्कृत पर। मैं ये 3 वीडियो बना चुका हूँ इन वीडियो पर कि इनकी कॉपी कैसे चेक होती है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं सारी वीडियो। और इन सारी बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस तरीके से चेक होती है इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप कुछ मत करिए, आप उनको देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो पे आप आए हैं, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और वीडियो को देखिए पूरा, ठीक है। और बाकी मैंने अपनी सोशल मीडिया लिंक्स भी दे दिए हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर कहां कटते हैं हम वहां बात करेंगे, और कॉपी किस तरीके से चेक होती है हम वहां बात करेंगे, ठीक है। पहली चीज, मैथ में नंबर हमारे कट जाते हैं प्लस और माइनस में। जी हाँ, क्या होता है कि हम जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड आ गया क्लास 10th में, ठीक है। तो हमने वो निकाल लिया। अब हम क्या गलती कर देते हैं, प्लस माइनस लगाने की गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर में हम प्लस नहीं लगा पाए या माइनस नहीं लगा पाए, पर होना प्लस था, हमने माइनस कर दिया। तो ऐसी हमसे गलतियां हो जाती हैं, साइन की गलतियां हो जाती हैं। तो यहां पर ये मार्क्स हमारे कट जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जैसे संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वैसे ही मैथ्स भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैथ्स में मैं 90 मार्क्स लेके आया हूं, मैथ्स में क्लास 10th में। और संस्कृत में 88 मार्क्स है मेरे। मैं आपको वही बोलना चाहता हूं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनको बिल्कुल भी हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नजरअंदाज अगर हम कर देंगे इन सब्जेक्ट्स को, तो हम कहीं ना कहीं इसमें मार्क्स गवा बैठेंगे, है ना। अब मैं आपके 10-20 नंबर, जैसे हिंदी और इंग्लिश में मैंने आपके 10-20 नंबर बढ़ाए होंगे डेफिनेटली। जिन्होंने भी पेपर दिया है उस वीडियो को देखकर, तो डेफिनेटली उनके 10-20 मार्क्स बढ़े होंगे हिंदी और इंग्लिश में। पर यहां पर हम 5 नंबर, 6 नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है ना, उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लस माइनस का खास तौर पर ध्यान रखना है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको उसको सॉल्व करना है, कहीं और ध्यान नहीं देना है। पहली चीज। दूसरी चीज, फॉर्मूला का प्रॉपर यूज करें। ये चीज बहुत सारे टीचर्स ने बोली और देखने को भी मिलती है ये चीज। इवन मैं भी कभी कभी मैथ के पेपर में, 10th में तो नहीं, उससे पहले कर देता था कि तू जैसे कहते हैं कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है ना। और वैसे ही मैं क्या करता था कि वो क्वेश्चन जो फॉर्मूले में पुट होना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन है और उसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला वो पुट होना चाहिए, पर हम फॉर्मूला दूसरा लगा देते थे और फिर भी आंसर ले आते थे, है ना, क्योंकि आंसर याद हो जाते थे कि भाई इसका ये आंसर होगा, है ना। तो ऐसा मत करना। फॉर्मूले का जहां उस फॉर्मूले का यूज होना जरूरी है, उसी फॉर्मूले का यूज करना। किसी और रिलेटेड फॉर्मूले को पुट करके आंसर निकाल मत देना। इसमें क्या होता है, आंसर तो आपका सही आता है डेफिनेटली, क्योंकि आंसर रटे होते हैं, हमें कहीं ना कहीं आंसर हम निकाल लेते हैं, जैसे भी निकाल लेते हैं। पर इसमें क्या, हमारे स्टेप्स के नंबर कट जाते हैं। तो मतलब वो एक तरीके से वो लिखने की हमारी मेहनत गई, वो मार्क्स भी नहीं दिया हमको। फिर हमको लगता है 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, पर हमको उस कंडीशन में मार्क्स मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला वहां पर पुट ही नहीं होना था जो फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। तो मतलब आप समझे मेरी बात को। ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो या तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, है ना। पर अटेम्प्ट तो हमको करना चाहिए, ये भी बताता हूं आपको। और आपको भी यही सलाह दूंगा कि मैथ्स के पेपर में पूरा अटेम्प्ट करके आना, पूरा। तो ये चीज आप कर सकते हो, पर ये याद रखो कि आप गलती से गलत फॉर्मूला ना पुट कर दो। अब आपको आता ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उस कंडीशन में तो आप फॉर्मूला पुट करके कर आना, एक आध नंबर होगा, अगर भगवान ने चाहा तो मिल ही जाएगा। पर यदि आपको आता है तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, है ना। समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम नहीं बनाते कुछ लोग। ऐसे बच्चे हैं 30%, 30% बच्चे, मतलब 100 में से 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो डायग्राम नहीं बनाते। डायग्राम कुछ क्वेश्चन, जैसे सर्कल आपका चैप्टर होगा एक, उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको डायग्राम बनाना जरूरी होता है। मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर डायग्राम बनाना जरूरी होता है, और बच्चे स्किप कर जाते हैं उस बात को, है ना, नहीं बनाते उसको। और कुछ बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो ऐसे बोला, ऐसे सर्कल बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, या कुछ लोग कड़ा ले जाते हैं
तो वो फिर उससे पॉइंट, एक्चुअली क्या है ना, ये सारी चीजें आप जिस तरीके से बनाते हो ना, वैसे मैं कड़ा ले जाता था, मेरे बनते तो थे नहीं, क्योंकि वो प्रकार से ऐसे रख के और उसको ऐसे घुमा के, तो मैं क्या करता था, कड़ा रखा और ऐसे गोला बना दिया। इसमें क्या है ना, 1-2 नंबर कट जाते हैं आपके, क्योंकि आपका जो जो रेडियस है, जो डायामीटर है, वो प्रॉपर बैठ नहीं रहा होता है, तो यहाँ पे आप गलती कर जाते हैं, है ना। तो डायग्राम को भी प्रॉपर बनाना बेहद जरूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस करो घर पे। मतलब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं, और ये आपको एग्जाम से पहले देख लेनी है वीडियोस, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ये गलतियां ना करो। आप फॉर एग्जांपल 85-80 मार्क्स लाते हो, तो अब आपके 5 नंबर बढ़ रहे हैं ना, 5 से 6 नंबर, ये गलतियां ना करके तो 86-87 नंबर ला पाओगे कि नहीं। तो ये एक मेरी तरफ से छोटा सा एफर्ट है कि आपको पता चल सके भाई कॉपी किस तरीके से चेक होती है, नंबर कहाँ कटते हैं, जिससे कि मैं अपने नंबर बढ़ा सकूं, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट में भी और स्कोर कर सकूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता ये, कुछ लोगों के लिए ये सोच रहती है, बहुत कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब 20-30% निकल के आएंगे, फिर भी एक अच्छा मेजोरिटी रहती है इनमें, कि उनमें उनकी सोच रहती है मैथ्स में बस पास हो जाए, मैथ्स में बस पास हो जाए। पर मैं आपको लिटरली बताऊं, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यदि इसको अच्छे से शांति से पढ़ा जाए, इसको प्रैक्टिस किया जाए, ये प्रैक्टिस से सुधरेगा, है ना, ये रटने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से सुधरेगा। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, संस्कृत की तरह है, जैसे संस्कृत में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स में भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आंसर लिख देते हैं, ओके, कुछ लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। और वो क्या है कि वो एक वीडियो चल रही थी, एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, तो वहां से मैं लिख रहा था जल्दी जल्दी पॉइंट्स, तो इसलिए मैं अपनी राइटिंग नहीं समझ पाया, तो ऐसा भी हो जाता है, तो राइटिंग का भी खास ख्याल रखना। इसी के साथ साथ मैं जो चौथा पॉइंट बता रहा था वो ये बता रहा था, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन आया उनको समझ में नहीं आया, 1-2 स्टेप उन्होंने अपने मन से क्वेश्चन की उतारी और आंसर, क्योंकि आंसर याद था, आंसर लिख दिया डायरेक्ट। तो ऐसा मत करना दोस्तों, यदि आपको स्टेप्स आती हैं तो कुछ स्टेप बनाने की कोशिश करो आप, अगर आपको आता है तो आप पूरा ही करो डेफिनेटली, पर आपको यदि नहीं आता तो कोशिश करो करने की उसको, है ना। मैं मना नहीं करूंगा कि भाई कोशिश ही मत करो, ऐसे तो कम से कम मान के चलो पेपर में 5 क्वेश्चन निकल के आ गए और उसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन नहीं आते, तो आप तो कोशिश ही नहीं करोगे, तो कोशिश तो करो, ऐसा नहीं, कोशिश तो करो। पर इस बात का ध्यान रखो कि आप, कुछ लोग डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं, जब से ऑब्जेक्टिव आ गए तो उसमें तो डेफिनेटली हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, उसे थोड़ी सी इज्जत देना पड़ेगा ना अपन को, तो उसमें कुछ स्टेप्स भी अपन को बनाना पड़ेगा, जो उसका मेन तरीका है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन आंसर लिखना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे 30% बच्चे हैं जो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, जिनको अगर नहीं आ रहा होता डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ऐसी तैसी कराओ, तो नंबर देना है दो, नहीं देना मत दो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो यहीं तक था हमारा, और अच्छे से पेपर देना, शांति से पेपर देना, पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना मैथ्स के पेपर में, क्योंकि मैथ्स आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, संस्कृत आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं था, पर इनमें मैंने कोशिश की है कि 10-15 नंबर आपके नंबर बढ़ सकें, है ना। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स, ये चारों वीडियो मैंने बना दी हैं, और आगे भी वीडियो आएंगी, अब साइंस पर, सोशल साइंस पर, इन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा इन सब वीडियो से, क्योंकि आप अपने मार्क्स कटने से बचा पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरीके से चेक होती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिए, क्योंकि उनको भी ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार हमसे ऐसी गलती हो जाती है, मतलब मेरे को आज समझ में आता है ये सारी चीजें कि यार मैं वो गलतियां करता था, कुछ बातें तो बता देते थे हिंदी इंग्लिश में। जब मैंने हिंदी इंग्लिश की वीडियोस देखी, हिंदी इंग्लिश के मैंने कटिंग्स पढ़ी, न्यूज कटिंग, मतलब जो टीचर्स चेक करते हैं उनकी कटिंग, तब मेरे को रियलाइज हुआ यार हिंदी इंग्लिश में इतने कम मार्क्स क्यों थे मेरे, समझ रहे हो आप। तो मैथ संस्कृत में इतना कुछ नहीं था, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जरूरी होता है सुनना। तो थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने 5-6 नंबर मैथ्स में 100% बढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़कर जाना, लाइक कर देना वीडियो को, थैंक यू।